नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA 1 और BCom 1 हिंदी आने वाले पेपर इकाई 4 सत्र 2 के समाचार लेखन तथा पत्रकारिता इस प्रकरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए पर्यायों में से उचित पर्याय चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। प्रश्न पहला है, समाचार का सीधा संबंध मनुष्य की सतत डॉट डॉट से है। पहला पर्याय जिज्ञासा, दूसरा है आशंका, तीसरा है डर, चौथा है सजगता। समाचार का सीधा संबंध मनुष्य की सतत जिज्ञासा से, जिज्ञासा ये उत्तर है इसका। समाचार शब्द अंग्रेजी शब्द डॉट डॉट का हिंदी अनुवाद है। समाचार शब्द अंग्रेजी शब्द डॉट डॉट का हिंदी अनुवाद है। पहला पर्याय है न्यूज, दूसरा है कवरेज, तीसरा है रिपोर्ट, चौथा है डॉक्यूमेंट्री। समाचार शब्द अंग्रेजी शब्द न्यूज का हिंदी अनुवाद है, इसका उत्तर है न्यूज। तीसरा प्रश्न है, हार्पर लीच और जॉन सी कैरोल के अनुसार समाचार एक गतिशील डॉट डॉट है। हार्पर लीच और जॉन सी कैरोल के अनुसार समाचार एक गतिशील डॉट डॉट है। इसके पर्याय है, पहला साहित्य, दूसरा है न्यूज, तीसरा है रिपोर्ट और चौथा है डॉक्यूमेंट्री। हार्पर लीच और जॉन सी कैरोल के अनुसार समाचार एक गतिशील साहित्य है, उत्तर है साहित्य। सामाजिक कुरीतियों को मिटाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना पत्रकारिता का डॉट डॉट है। सामाजिक कुरीतियों को मिटाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना पत्रकारिता का डॉट डॉट है। पहला पर्याय उद्देश्य, दूसरा है जीवन, तीसरा है रिपोर्ट, चौथा है व्यवसाय। सामाजिक कुरीतियों को मिटाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना पत्रकारिता का उद्देश्य, उत्तर है उद्देश्य। पांचवा प्रश्न है, तथ्यात्मकता, नवीनता, सामायिकता, निकटता, प्रभाव, नीतिगत ढांचा, अनोखापन, उपयोगी जानकारी आदि पत्रकारिता की डॉट डॉट है। तथ्यात्मकता, नवीनता, सामायिकता, निकटता, प्रभाव, नीतिगत ढांचा, अनोखापन, उपयोगी जानकारियाँ आदि पत्रकारिता की प्रमुख डॉट डॉट है। पहला पर्याय है उद्देश्य, दूसरा पर्याय है तत्व, तीसरा पर्याय कार्य, चौथा पर्याय संदेश। तथ्यात्मकता, नवीनता, सामायिकता, निकटता, प्रभाव, नीतिगत ढांचा, अनोखापन, उपयोगी जानकारी आदि पत्रकारिता के प्रमुख तत्व है, उत्तर है तत्व। किसी लेख, पुस्तक तथा दैनिक को व्यवस्थित करके सार्वजनिक प्रयोग अथवा प्रकाशन के योग्य बना देना डॉट डॉट है। किसी लेख, पुस्तक तथा दैनिक को व्यवस्थित करके सार्वजनिक प्रयोग अथवा प्रकाशन के योग्य बना देना डॉट डॉट है। पहला उत्तर है संपादक, पहला पर्याय संपादक, दूसरा है लेखन, तीसरा है परिमार्जन, चौथा है समाचार। किसी लेख, पुस्तक तथा दैनिक को व्यवस्थित करके सार्वजनिक प्रयोग अथवा प्रकाशन के योग्य बना देना संपादन, उत्तर है संपादन। 7 नंबर का प्रश्न है, संपादक को किसी समाचार पत्र का प्रधान डॉट डॉट माना जाता है। संपादक को किसी समाचार पत्र का प्रधान डॉट डॉट माना जाता है। पहला पर्याय है सेनापति, दूसरा है सैनिक, तीसरा है लेखनिक, चौथा है निर्माता। संपादक को किसी भी समाचार पत्र का प्रधान सेनापति माना जाता है, उत्तर है सेनापति। 8 नंबर का प्रश्न है, संपादक को इसका ध्यान रखना पड़ता है कि समाचार का स्वरूप डॉट डॉट न हो। संपादक को इसका ध्यान रखना पड़ता है कि समाचार का स्वरूप डॉट 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 न हो। पहला पर्याय सनसनीखेज, दूसरा पर्याय सामान्य, तीसरा है अशुद्ध, चौथा है गलत। संपादक को इसका ध्यान रखना पड़ता है कि समाचार का स्वरूप सनसनीखेज न हो। 9वां प्रश्न है, समाचार का स्वरूप सनसनीखेज न हो, इसका ध्यान डॉट डॉट को रखना पड़ता है। समाचार का स्वरूप सनसनीखेज न हो, इसका ध्यान डॉट डॉट को रखना पड़ता है।
पहला पर है संपादक को, दूसरा है सामान्य को, तीसरा है लोगों को, चौथा है सरकार को। समाचार का स्वरूप सनसनीखेज न हो, इसका ध्यान संपादक को रखना पड़ता है। संपादक उत्तर है। 10 नंबर का प्रश्न है शीर्षक तीक्ष्ण एवं डॉट डॉट होना चाहिए। शीर्षक तीक्ष्ण एवं डॉट डॉट होना चाहिए। पहला पर है सुस्पष्ट, दूसरा है सामान्य, तीसरा पर अस्पष्ट, चौथा है सनसनीखेज। शीर्षक तीक्ष्ण सुस्पष्ट होना चाहिए। उत्तर है सुस्पष्ट। समाचार की भाषा व्याकरण की दृष्टि से डॉट डॉट नहीं होनी चाहिए। समाचार की भाषा व्याकरण की दृष्टि से डॉट डॉट नहीं होनी चाहिए। पहला पर्याय सनसनीखेज, दूसरा पर्याय सामान्य, तीसरा पर्याय अशुद्ध, चौथा है गलत। समाचार की भाषा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। उत्तर है अशुद्ध। 12 नंबर का प्रश्न है पत्र पत्रिकाओं को पाठक को आकर्षित करने की क्षमता डॉट डॉट की दृष्टि से आवश्यक बिंदु है। पत्र पत्रिकाओं की पाठकों को आकर्षित करने की क्षमता डॉट डॉट की दृष्टि से आवश्यक बिंदु है। एक साज सज्जा, दूसरा खबरों, तीसरा समाज, चौथा पैसा। पत्र पत्रिकाओं की पाठकों को आकर्षित करने की क्षमता साज सज्जा की दृष्टि से आवश्यक बिंदु है। साज सज्जा की दृष्टि से। उत्तर। इस तरह से अब हम जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां है उस पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है टिप्पणी के लिए समाचार का स्वरूप लिखना है। समाचार का स्वरूप, दूसरा है समाचार का उद्देश्य, तीसरा है समाचार संपादन का स्वरूप, चौथा है समाचार की साज सज्जा। और एक बार बता दो टिप्पणी के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है समाचार का स्वरूप, समाचार का स्वरूप, दूसरा है समाचार का उद्देश्य, तीसरा है समाचार संपादन का स्वरूप और चौथा है समाचार पत्रों की साज सज्जा। इस तरह से 4 प्रश्न टिप्पणी के लिए महत्वपूर्ण। अब लघुत्तरी प्रश्न कौन से है इस पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है समाचार का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। लघुत्तरी के लिए समाचार का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है समाचार का उद्देश्य समझाइए। दूसरा प्रश्न है समाचार का उद्देश्य समझाइए। तीसरा प्रश्न है समाचार संपादन का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तीसरा लघुत्तरी प्रश्न है समाचार संपादन का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। चौथा है समाचार पत्रों की साज सज्जा कैसी होनी चाहिए। समाचार पत्र की साज सज्जा कैसी होनी चाहिए, ये लघुत्तरी प्रश्न है। और एक बार बताता हूँ समाचार का पहला प्रश्न है समाचार का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। दूसरा है समाचार का उद्देश्य समझाए। समाचार संपादन का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। चौथा है समाचार पत्रों की साज सज्जा कैसी होनी चाहिए। दीर्घोत्तरी प्रश्न, पहला है समाचार के तत्व स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न है समाचार के तत्व स्पष्ट कीजिए और दूसरा प्रश्न है समाचार संपादन का स्वरूप स्पष्ट करते हुए समाचार पत्रों की साज सज्जा पर प्रकाश डालें। दीर्घोत्तरी प्रश्न 2 महत्वपूर्ण है। और एक बार बताता हूँ समाचार के तत्व स्पष्ट कीजिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न। और समाचार संपादन का स्वरूप स्पष्ट करते हुए समाचार पत्रों की साज सज्जा पर प्रकाश डालें। इस तरह से ये महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की है। ये वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और उसके साथ हमारा जो सीम है सेल्फ इंटरव्यू मटेरियल का अध्ययन करेंगे तो आप इस पूरे प्रकरण में अच्छे गुण प्राप्त कर सकेंगे। और आपको जो ये भाग 1 बीकॉम भाग 1 के लिए जो इकाई 4 सत्र 2 के लिए समाचार लेखन तथा पत्रकारिता जो अभ्यास के लिए जो टॉपिक लगाया है ये महत्वपूर्ण टॉपिक सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, अपने जीवन में हम देखते हैं कि समाचार पत्र हमारे जीवन में कितने उपयोगी है, पत्रकारिता कितने उपयोगी है। ये सब जानने के लिए जो माध्यम है हमें जो हम हमारी जिज्ञासा पूरी करते हैं उसके साथ साथ हमारी जो ज्ञान है वो बढ़ाता है। इस क्षेत्र में आप कार्य भी कर सकते हैं, आप रोजगार भी पा सकते हैं, करियर भी कर सकते हैं। इसलिए आप ये जो प्रकरण ध्यान से अध्ययन करेंगे उसके साथ आपके दिल में रुचि हुई तो पत्रकारिता कोर्स करेंगे तो अच्छा होगा। आप लिखना शुरू करिए, पत्रकारिता हो कि साप्ताहिक हो, दैनिक हो, साप्ताहिक में लिखना शुरू कीजिए। उसके साथ साथ आज इंटरनेट पर भी ब्लॉग लिख सकते हैं
इस तरह से आप इस सूत्र के ऊपर ध्यान देंगे तो आपका इसमें अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।